हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित एमसीक्यूज देखेंगे। आज 16 अगस्त 2026। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा द्वारा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में ध्वजारोहण किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यपाल श्री हरिभाऊ वांगड़े ने लोक भवन में ध्वजारोहण किया तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। थर्ड स्टेटमेंट है, बीकानेर में पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में लगभग 600 ड्रोन द्वारा आकृतियां प्रदर्शित की गई। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा किस जिले के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया गया। ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी सवाई माधोपुर, डी बीकानेर। हमारा सही आंसर होगा दिया कुमारी जी द्वारा अजमेर में ध्वजारोहण किया गया। प्रेमचंद बेरवा जी द्वारा भीलवाड़ा में ध्वजारोहण किया। बीकानेर में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। कथन है, राज्य सरकार के प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करने तो राजस्थान सिविल संहिता 2026 लाने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों के सभी नागरिकों के लिए यूसीसी लागू करने के निर्देश देता है। अनुच्छेद 44, तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आदि की सही व्याख्या करता है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा अंत्योदय योजनाओं के संबंध में असत्य कथन छांटिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 1450 प्रतिमाह। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकारों के लिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.82 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हमारा सही आंसर होगा, कौन सा कथन असत्य है। सी हमारा असत्य होगा। 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा हमारा, कथन कारण पर आधारित। यमुना जल समझौते के तहत संपन्न 34,000 करोड़ की परियोजनाओं से शेखावाटी के क्षेत्र के करीब 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल की सुरक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि कारणहार है रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारा सही आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित होंगे, न कि 3 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। रामजल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिले लाभान्वित होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत 6,000 से बढ़ाकर राशि कितनी कर दी गई है। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 प्रतिवर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सहायता राशि है 9,000 कर दी गई है। सी हमारा सही आंसर होगा। सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण संबंधी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ ऋण सीमा कर दी गई। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 7 किस्तों में 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, कालीबाई भील महिला शिक्षा संबल सेतु योजना का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। डी हमारा सही आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया है। परमाणु ऊर्जा परियोजना का माही बांसवाड़ा, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, पंचपदरा बालोतरा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। हमारा सही आंसर है ए। नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा, संस्कार भारती द्वारा कला गुरु सम्मान से सम्मानित होने वाली डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना के संबंध में विचार कीजिए। वे पिछले 27 वर्षों से सक्रिय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। भरतनाट्यम को राजस्थान में स्थापित करने के लिए उनका नाम राजस्थान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्हें वीर दुर्गादास अवार्ड 2024 में तथा मरुधरा गौरव सम्मान 2026 से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना के संबंध में हमारे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सही आंसर होगा डी। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया चतुर्थी को तीज माता की भव्य सवारी पारंपरिक रूप से कहाँ निकाली जाती है। जनानी ड्योडी सिटी पैलेस जयपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, तारागढ़ अजमेर। तो हमारा सही आंसर होगा सिटी पैलेस जयपुर में
भव्य सवारी तीज माता जी की निकाली जाती है। जयपुर और उदयपुर की तीज की सवारी फेमस है। 11वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान सचिवालय के नए नॉर्थ ब्लॉक भवन में पारंपरिक लाल ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग किया गया है, क्योंकि फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग मुख्य रूप से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पर्यावरण अनुकूल संरचना तैयार करना है। सही आंसर होगा हमारा ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित फास्ट डीएस योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका पूरा नाम फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम है। यह योजना 16 अगस्त से प्रभावी हुई है तथा घोषणा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। श्रेणी 1 में 1 करोड़ तक की अघोषित संपत्ति पर 30% टैक्स तथा 30% अतिरिक्त जुर्माना देय होगा। इस योजना का लाभ राजस्थान केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक ही ले सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।